हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम लोग पांचवा प्रैक्टिस सेट करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम पैटर्न रहने वाला है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे तैयारी करने वाले बच्चों के पास शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। चलिए हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता का है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्च स्वर है? आपके ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए बड़ा आ, ऑप्शन बी बा, या ऑप्शन सी जा, या फिर ऑप्शन डी ढा। तो पहले में बताइए हमारा क्या होगा। तो पहले में हो जाएगा हमारा पश्च स्वर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आ बड़ा आ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण के बारे में पूछा है। तो बताइएगा, आपके ऑप्शन में दिया है आ बड़ा, फिर ऑप्शन बी का और गा, या फिर सी था, या फिर धा, या फिर डी फा, या फिर बा। तो बताइएगा दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा। तो बताइएगा दूसरे में क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अल्प प्राण वर्ण जो होगा वो का और गा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा चौथा क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। तीसरा चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। चलिए उज्ज्वल में हमको बताना है कौन सा संधि होगा। आपके ऑप्शन में दिया है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, या फिर सी विसर्ग संधि, या फिर डी स्वर और व्यंजन संधि। तो बताइएगा तीसरे में हमारा क्या होगा। तो तीसरे में याद रखिएगा उज्ज्वल में हमारा व्यंजन संधि होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा महर्षि। महर्षि में बताइए कौन सा संधि होगा। आपके ऑप्शन में दिया ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, या फिर डी स्वर और विसर्ग संधि। तो बताइएगा चौथे में क्या होगा हमारा। तो याद रखिएगा चौथे में हमारा हो जाएगा महर्षि में स्वर संधि। अक्सर महर्षि के बारे में पूछा जाता है, संधि पूछ लेगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न बनेगा वीडियो का। बस आप लोग जो पढ़े हैं बस उसको ध्यान से आप लोग देखते रहें, बस इसी में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। चलिए पांचवा देखते हैं, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कह रहा है दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो। आपके ऑप्शन में दिया ए द्विगु, बी द्वंद्व, या फिर सी बहुब्री, या फिर डी क्रम धाराएं। तो याद रखिएगा इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए छठा देखते हैं। छठा दिया हुआ है, सुसंगत शब्द प्रयोगक में कौन सा वाक्य सार्वधिक है? सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सार्वधिक। तो मतलब छठवें में हमको देखना है दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब बताना है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सार्वधिक होगा। यानी ऑप्शन बी अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, सुसंगत के मामले बोल रहा है। तो सी है अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर डी शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। तो याद रखिएगा सुसंगति का हो जाएगा, मतलब इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। इस शब्द का प्रयोग में यही होगा, सुसंगत संगति के आधार पर जैसा भी जो भी होगा अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सातवां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य सही है? इसमें सही वाक्य बताना है। सातवें में दिया है, तो सातवें में हमको बताना है। ऑप्शन में दिया है बैल और बकरी घास चरती है, ऑप्शन बी बैल और बकरी घास चरते हैं, और इसमें बैल और बकरी घास चरता है, इसमें बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरती है। चलिए देखते हैं इसमें सातवें में हमारा क्या होगा। सही वाक्य हमको देखना है। यहाँ पे दिया है चरती है, मतलब ई का मात्रा है, यहाँ चरते हैं, मतलब इसमें हमको मात्रा नहीं देखना, हमको इसमें वाक्य सही करना है। तो जाहिर सी बात है बैल और बकरी घास चरती हैं, नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, घास चरती नहीं है। सातवें में भी बैल और बकरी घास चरते हैं, हाँ ये सही होगा। घास चरता है नहीं, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं अगर देखा जाए विवेचना के आधार पर। तो बैल और बकरी चरता नहीं है, चरते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली है जो विदेशों में भी बोली जाती है? आपके ऑप्शन में दिया ए भोजपुरी, बी बुंदेली, या फिर सी अवधी, या फिर डी ब्रज। तो बताइएगा 8वें में कौन सा सही होगा, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी है, 8वें का ए भोजपुरी, जो विदेशों में भी अक्सर बोली जाती है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण आपके पास ऑप्शन दिया है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, या फिर सी गुणवाचक, या फिर डी सार्वनामिक वाक्य। तो बताइएगा 9 में हमारा क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा है, देखिए इसमें दिया है नीली साड़ी, अर्थात साड़ी के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब नीली क्या है, साड़ी। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां थोड़ा सा देखिए ध्यान से। 10वां दिया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। आपके पास ऑप्शन में दिया है वागदान, बी वागदत्ता, या फिर डी वाग वाग वागिब दत्त, मतलब दिखाई नहीं दे रहा लेकिन ऐसे ही होगा, वागबध यानी वागिब दत्त। तो बताइएगा इसमें 10वें में हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अक्सर वह कन्या जिसके साथ विवाह का चयन होता है उसे वागदत्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है ए तत्पुरुष, बी बहुब्री, या फिर सी अव्ययी भाव, या फिर डी कर्मधाराएं। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा बताइएगा। तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरी भी क्लास लेनी है तो थोड़ा फटाफट चलते हैं। चलिए 12 से 13 मतलब 12-13 में देखिए क्या बताना है। एक मुहावरा लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में सही अर्थ चुनिए। चलिए बताइएगा 12वें में धूप में बादल सफ़ेद ना करना। आपके ऑप्शन में दिया अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, बी अधिक उम्र का व्यक्ति, या फिर सी अनुभवी जीवन बिताना, या फिर बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। 12वें में बताइए धूप में बादल सफ़ेद ना करना, 12वें में हमारा क्या होगा। तो याद रखिएगा अनुभवी जीवन बिताना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए इसमें भी वही बताना है 13वें में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना, मतलब मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपने मुँह से मिठाई रखना, अपने हाथ से मिठाई खिलाना, या फिर सी मुँह से मीठी मीठी बातें करना, या फिर डी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो अपने मुँह मिट्ठू बनना मतलब जो अपने गुण खुद ही गाने लगे उसे क्या बोलते हैं, अपनी प्रशंसा कहते नहीं है, अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहा है, अपने बारे में अपने ही शुरू कर देगा। तो चलिए 13वें में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चलिए 14-15 में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य है, वाक्यांश दिया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। चलिए 14 पे देखते हैं क्या है। सिर पर धारण करने योग बताइएगा छत्र, ऑप्शन नंबर बी मुकुट, या फिर सी सिरोधार्य, या फिर डी तिलक। तो बताइएगा सिर पर क्या धारण किया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओह सॉरी सी हो जाएगा शिरोधार्य। चलिए 15 देखते हैं। 15 में दिया है जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो। आपके ऑप्शन में दिया ए आलोचक, बी पर निंदक, या फिर सी सर्वनिंदक, या फिर डी छिद्रान्वेषी। तो बताइएगा 15 में क्या हो जाएगा हमारा। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा छिद्रान्वेषी, हर समय दूसरों की बुराई देखता हो। चलिए 16 देखते हैं। 16 में दिया हुआ है धातु में ना जोड़ने पर क्या बनता है। धातु में ना जोड़ने पे क्या बनता है, मतलब कोई शब्द जोड़ने पे क्या बन जाएगा। आपके ऑप्शन में दिया यौगिक क्रिया, बी सामान्य क्रिया, बी सी विधिवाचक क्रिया, या फिर डी पूर्वकालिक। बताइएगा 16 में क्या होगा हमारा। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा विधिवाचक क्रिया हो जाएगा ना जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है हमको। तो देख लेते हैं। राजीव निरपराधी गलत हो जाएगा, बी अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 18वां देखते हैं। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड धना था। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है बताइएगा। आपके ऑप्शन में दिया उत्साह, बी भक्ति, या फिर सी शांत, या फिर डी जगोप्सा। बताइएगा 18वें में हमारा क्या होगा। तो याद रखिएगा इसमें शांति की बात कर रहा है तो शांत रस हो जाएगा। अखंड आनंद अखंड धना था, मतलब ऑप्शन नंबर सी शांत। 19-20 में देखिए क्या दिया है। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द वाले विकल्प को चुनें।
अज्ञ, अज्ञ का बताइएगा विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन में दिया अनज्ञ, सुमज्ञ, सी विज्ञ, फिर डी कुमज्ञ। तो 19 में बताइए हमारा क्या हो जाएगा। तो 19 में हमारा हो जाएगा अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ब्यास का विलोम शब्द बताइए। ब्यास का हो जाएगा हमारा समास, ब्यास का समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यास का समास विलोम शब्द। चलिए 21वां देखते हैं। 21वां दिया है, ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार होगा। ये तेरा शिशु जग है उदास, बताइएगा। इसमें दिया हुआ है यमक अलंकार, रूपक, उपमा, अनियोक्ति। 21 में बताइएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक। ये तेरा शिशु जग है उदास, रूपक अलंकार। साकेत किसकी कृति है। आपके ऑप्शन में दिया है मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सी धर्मवीर भारती, या फिर डी जयशंकर प्रसाद। तो 22वें में बताइए क्या हो जाएगा हमारा। तो याद रखिएगा साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23वां देखते हैं। 23वां दिया है भारत भारती के रचनाकार हैं। आपके ऑप्शन में दिया है ए मोहन राकेश, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर सी निराला, या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। तो बताइएगा 23वें में हमारा क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा भारत भारती के जो रचनाकार हैं ये हमारे ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त जी होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सब क्वेश्चन को आप लोग नोट्स बुक में नोट कर लीजिए। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द है। 25 वर्ष पूरे होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन है आपके हीरक जयंती, बी रजत जयंती, या फिर सी शताब्दी, या फिर डी स्वर्ण जयंती। तो बताइएगा 24 में हमारा क्या होगा। तो याद रखिएगा 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव कहते हैं, मनाया जाता है उत्सव। चलिए 25-26 देखते हैं। सही वर्तनी छाटना है। चलिए देखिए दिया है इसमें 6 मतलब छा और फिर छा और फिर छाए। तो बताइएगा 25वें में हमारा कौन सा जो है सही है। 25 में 25 का चलिए आप लोग बताइएगा कि 25 में कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए 26वां देखते हैं। 26वां दिया हुआ है युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है। आपके ऑप्शन में दिया है युद्धोत्सव, बी लड़ाकू, या फिर सी यथेच्छु, या फिर डी ये सभी। तो बताइएगा 26 में क्या होगा। तो 26 में हो जाएगा हमारा ये डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब यथोत्सव, लड़ाकू, यथेच्छु यानी मतलब ये सभी बोलते हैं। चलिए 27वां देखते हैं। 27वां दिया है रामचरित की भाषा। आपके ऑप्शन में दिया है अवधी, बी ब्रज, या फिर सी खड़ी बोली, या फिर डी भोजपुरी। मतलब रामचरित मानस किस भाषा में लिखी गई है या बोली गई है। तो बताइएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधी। किस भाषा में है। तो अवधी भाषा में। चलिए 28वां देखते हैं। 28वां दिया है नया मैं तो चंद खिलौना ले हो, पंक्ति में रेखांकित अंशों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। आपके ऑप्शन में दिया है ए उपमा, बी रूपक, या फिर सी अनुप्रास, या फिर डी यमक। तो बताइएगा 28वें में हमारा क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा रूपक अलंकार। 29वां देखते हैं। 29वां दिया है गोपी गवाल गाई तो सुध, सब अति ही दीन विचारे, सूरदास प्रभु बिन यो देखियत, चंद बिना जो तारे। उक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। सूरदास जी की पंक्ति है, इसको देख लीजिएगा। आपके ऑप्शन में है ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, या फिर सी वात्सल्य रस, या फिर डी सभी। तो बताइएगा 29वें में क्या होगा। तो याद रखिएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा श्रृंगार रस। चलिए मैं इन सब जितने भी हैं रस के बारे में पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहिए। सेम कंडीशन ऐसे ही पैटर्न बनने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहें। चलिए 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। आपके ऑप्शन में दिया ए दही, बी धैर्य, या फिर सी निष्ठुर, या फिर डी पक्ष। तो बताइएगा तद्भव शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 में बताइएगा। तो इसमें सिंपली हो जाएगा हमारा तद्भव जो होगा वो दही होगा।
चलिए बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।